तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो 2018 का गजट मेरे पास है, जिसे राजपत्र भी बोलते हैं और आपकी स्क्रीन में सीधा दिख रहा है। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। यह आपके लिए बहुत बड़ा साक्ष्य होगा और यह बीएड वालों के लिए लड़ाई के लिए बहुत बड़ा साक्ष्य हो सकता है। और यह राजपत्र यानी कि गजट बीएड वालों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इस गजट की वजह से ही आप सभी आज प्राथमिक टीचर के लिए एलिजिबल हैं। तो इस गजट में साफ साफ क्या लिखा है वह मैं आपको पढ़कर बताता हूं और आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपके पास भी एक बेस के रूप में गजट रहना चाहिए, ताकि आप इसे दिखा सकें डीएलएड या बीटीसी वालों को कि हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हमारी लड़ाई किस लिए है। हम खुद से प्राथमिक टीचर में आना नहीं चाहते थे, हमें प्राथमिक टीचर में खुद ही लाया गया है। जब एनसीटीई ने राजपत्र जारी किया और हमारा निमंत्रण खुद किया कि आप प्राथमिक टीचर में भी एलिजिबल हैं, तो उसके बाद 2018 से लेकर अभी तक नियुक्तियां हुई और जितने भी बीएड धारी थे उन सभी की नियुक्ति हुई। और अचानक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सब उलट पुलट हो जाता है। और समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हो जाता है कि वह बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करके तैयारी की और प्राथमिक टीचर के पेपर को मेहनत करके उन्होंने निकाला, क्वालिफाई किया, और उस पर उन्हें रोक लगा देना। और वर्तमान सत्र में कुछ बच्चों का नियुक्ति भी हो चुका है, लेकिन उस पद को डीएलएड की ओर से छीनना, कहना कि भैया ये आपका अधिकार नहीं है, तो यह कथित तौर पर बिल्कुल भी गलत है। यह न्याय संगत नहीं है। मैं डीएलएड या बीटीसी वालों को मैं कहना चाहूँगा कि भैया यह न्याय संगत इसलिए नहीं है कि जितने भी बीएड धारी लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस गजट की वजह से लड़ रहे हैं। देखिए, दिनांक 23 अगस्त 2010 को भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग 3 अनुच्छेद 4 दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी करती है। उपरोक्त अधिसूचना में पैरा 1 उपपैरा 1 अनुच्छेद ए में शब्दों और कोष्टों के बाद स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे डीएलएड हो या तो बीएड हो, किसी भी नाम से जाना जाता हो, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। तो इस गजट में साफ साफ लिखा है, चाहे डीएलएड हो या बीटीसी या कि बीएड, अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है बच्चों ने तो वह एलिजिबल हैं प्राथमिक टीचर के लिए। हाँ, अगर हमारे डीएलएड या बीटीसी के भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं बीएड वाले सम्मिलित ना हो तो अगली बार से उसके लिए आप लड़ाई लड़िए, लेकिन जो इस बार आप लड़ाई लड़ रहे हैं गलत है, क्योंकि उन बच्चों ने इस परीक्षा में बहुत समय दिया है, उन्होंने वक्त बर्बाद किया है। इसलिए यह कथित तौर पर गलत है। किसी की आप कुर्सी नहीं छीन सकते, क्योंकि वह गजट के आधार पर अभी तक लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। नहीं तो वह क्यों तैयारी करते, उनको इन्वाइट किया गया था, इसलिए वे लगातार परीक्षाएं दे रहे थे। जब आप गलत वे पर लड़ाई करते हैं कि नहीं इनको हटाओ, अगर आपको ही हटाया जाए तो आपको कैसा फील होगा। इसलिए दोनों पक्ष से बराबर सोचिए, तर्क से सोचिए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखो। तो मैं मिलता हूं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।